इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ब्लूमबर्ग जैसे बड़े इदारे जो हैं वो भी ये शय सुर्खियां लगा रहे हैं। पाकिस्तान रिमिटेंसेज राइज टू रिकॉर्ड हाई आफ्टर इकोनॉमिक रिकवरी। ओवरसीज पाकिस्तानी सेंट होम रिकॉर्ड $4.1 billion in March. Central Bank also expects $38 billion of remittances this year. हम ये देख रहे हैं कि आपके बॉयकॉट की कॉल तो पहले ही कामयाब नहीं हो रही थी, आपको बताया भी जा रहा था, लेकिन साथ ही इस बड़ी एक रिकॉर्ड कायम करने को हुकूमत अपनी बहुत बड़ी कामयाबी और अपनी पॉलिसियों में एतमाद करार दे रही है। ये तो बड़ा आसान है जी और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये वो तो इनको कोई वजह दे के भी राजी नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानीज। ये सिर्फ और सिर्फ दो वजूहत की वजह से है। एक तो पिछले साल 1.5 साल के अंदर 1.8 मिलियन से ऊपर 18 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी स्किल्ड जो बच्चे हैं बच्चियां वो मुल्क छोड़ के चले गए और ऑब्वियसली इसीलिए गए कि यहाँ रोजगार नहीं था, पैसे कमाने के लिए गए। और जितने लोग ऑलरेडी रेमिटेंस भेज रहे थे उसमें 18 लाख लोगों का जो है वो इजाफा हो गया। नंबर एक। नंबर दो, ये बड़े अरसे बाद ऐसे हुआ है। यूजली जो रमजान का महीना होता है वो जो एक नॉर्मल मंथ है उसके दरमियान या मिडल में कहीं आता है। इस दफा पूरे का पूरा रमजान ऑलमोस्ट एक ही महीने की डेट्स के अंदर अंदर आ गया है जिसके ऊपर इन्होंने अपनी वो देनी होती है। रमजान ईद के हवाले से लोग अगर $100 भेजते हैं तो ईद और रमजान के हवाले से लोग 200-250 भेजते हैं। ठीक। तो ये रमजान और 18 लाख लोगों का इकट्ठे होना, ये सारी चीजें जाके वो मगर मिक्स शेख हुई है, साहब, तो एक इसकी तरफ वजह हम से देख रहे हैं कि 4 बिलियन के रिमिटेंसेस रिकॉर्ड्स हैं, दूसरी तरफ ट्रंप भी आ गए, टैरिफ लगाने में मसरूफ भी हो गए, अमरीकी वफूद यहाँ जो हैं वो पहुंच रहे हैं, ताउन बढ़ाने में मसरूफ हैं। ईद भी गुजर गई, ग्रैंड अलायंस भी नहीं बनते दिखाई दिया, ना ही एहतजाज हुआ। क्या वाकई अब जो खबरें भी आ रही हैं, जो आपके हॉक्स हैं और जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको कमेटियों से बेदखल किया जा रहा है, बिकॉज एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग अगेंस्ट यू? कौन सी कमेटी की बात कर रही हैं आप? मैं ताकि पॉलिटिकल उसमें थोड़ा कमेटी से भी सर, ये खबर आई है कि पॉलिटिकल कमेटी से भी जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं उनको जो है वो बैक बर्नर पे थोड़ी देर कहा जाएगा कि अपने बयानिए को ले जाइए या पीछे हट जाइए जरा सा। और यही बात आगे रिपोर्ट हो रही है कि ऐसी इमरान खान साहब ने भी हदायत दी है कि कोई ऐसी जो है। पहली बात ये इमरान खान साहब ने कोई हिदायत ऐसी नहीं दी। ये खबरें चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे ज़राए से चली, जिसको हमने बड़ा स्ट्रांगली उसको रिबट किया। इमरान खान साहब ने ऐसी कोई हिदायत नहीं दी। कोई भी आदमी पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी से ना निकाला जा रहा है और ना उसको बैक बर्नर पे ले जाया जा रहा है, ना कोई पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है। पॉलिसी जिस तरफ जा रही थी उसी तरफ जा रही है। हम्म। आपने अपोजिशन के अलायंस का और एहतजाज की बात की है। 15 तारीख तक का वक़्त माँगा था हमसे मौलाना ने, क्योंकि वो हमारे बाद सेकंड बड़ी पार्टी है अपोज़िशन में। हमारे तरफ से जो-जो उनसे बातें होनी थी हो गई, उनके कंसर्न्स हम तक पहुँच गए। हमने वो कंसर्न्स सारे के सारे दूर करने का कमिटमेंट उनको दे दिया। अब उन्होंने अपनी शूरा से बात करनी है, उसके लिए 15 तक का उन्होंने टाइम माँगा। जीटीए से हमारे मामलात मुकम्मल हो गए। खान साहब की ख़्वाहिश थी कि ईद के बाद ग्रैंड अपोज़िशन अलायंस का कोई मुश्तरका लाए-अमल आए। हमने जितनी भी मोबिलाइज़ेशंस पहले की हैं, वो हमने किसी अलायंस के उस पे नहीं की हैं। अभी 15 को उनका जवाब आ जाता है, देखते हैं वो क्या होगा, वो कैसे चीज़ें 5-6 दिन और देख लेंगे, उसमें कैसे शेप अप होती हैं, तो उसके बाद हम अपना अलायंस, अपना एहतजाज अनाउंस कर देंगे, जो हम हमेशा करते हैं, उसमें तो कोई ऐसी फ़र्क वाली बात नहीं है। और तो शेख ये साहब, तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो अमरीकी कांग्रेसमैन से नहीं मिली, मगर अंदरूनी इख्तलाफ बल्कि उल्टा हो गया। ना ही बैरिस्टर गौहर को दावत दी गई, ना ही अपोजिशन लीडर को बुलाया गया, बल्कि डॉक्टर अमजद और आतिफ खान साहब वहाँ पहुँच गए। क्यों इस तरह हुआ? हाँ, अच्छा, इसमें मेरी अभी कोई आपके चंद साथियों से ही बात हो रही थी। मैंने ज़िम्मे लगाया है साफ़ कि अमेरिकन एम्बेसी से भी हम पता करते हैं। साथियों ने तो ये मुझे बताया है, जो आपकी फ़ॉरेन ऑफ़िस की बीट करते हैं, जिनका रेगुलर कॉन्टैक्ट है एम्बेसी से। अभी हमारे बंदों ने भी राब्ता किया, थोड़ी देर तक वो भी आ जाएगा। वो तो कहते हैं कि हमने सबको बुलाया था और जिसमें से ये 2 जो हैं वो पहुँच गए, क्योंकि इस किस्म की जो बड़ी गैदरिंग होती है उसमें 8-10 लोग नॉर्मली बुलाए जाते हैं। आप भी जाती रही हैं इन रिसेप्शंस पे, मैं भी रेगुलर जाता रहा हूँ रिसेप्शंस पे। वो सिर्फ़ 1-2 लोग नहीं होते, वो 8-10 पार्टियाँ, क्योंकि ये बड़ा मजमा होता है इस किस्म के डिनर्स पे। तो वो नहीं, 2 मगर दो ये गिला लोग तो किया जा रहा था चेयरमैन गौहर का कि ये स्पीकर की मैं तरफ से बड़ा मसला पड़ा है, मैं स्पीकर ने मैं हमें मैं क्यों नहीं मैं बताया? मैं उस तरफ याद। तो उसमें बिल्कुल हम ये समझते हैं, आज शिबली फराज साहब ने भी मीडिया से बात की है। उन्होंने कम्युनिके वो कहा है कि हम्म। ये स्पीकर ऑफिस की बददियांती है। स्पेन का वफ़द आया था तब भी ऐसा हुआ, अमेरिकन वफ़द आया तब भी ऐसा हुआ।
वो जो स्पीकर ने अपना को खाना-वाना किया था, उस हवाले से था, और जो एम्बेसी वाला है उसकी कोई मिसकम्युनिकेशन है। तो वी आर स्टिल ऑन इट, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट कि ये मिसकम्युनिकेशन कहाँ पे हुई है। स्पीकर ऑफिस के हवाले से तो क्लैरिटी से सुबह दोनों अपोजिशन लीडर्स ने स्टेटमेंट दे दिए। जी।